हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव प्रचार आज थम गया। वहीं 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में 5 सालों में विकास किया है, जिसके बाद देश के अन्य राज्यों की तरह हिमाचल में भी रिवाज बदलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी रिवाज बदलने के नारे के साथ जनता के बीच गई। कांग्रेस चली आ रही पुरानी परंपरा के अनुसार अपनी बारी का इंतजार कर रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यूपी, उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों में भी रिवाज बदला है। कांग्रेस इससे विचलित है। प्रधानमंत्री मोदी के मन में हिमाचल के विकास के लिए कई प्रोजेक्ट हैं। ये डबल इंजन की सरकार में ही संभव हो सकते हैं। बीजेपी का संकल्प पत्र प्रदेश को आगे ले जाने वाला है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व कार्य इसमें शामिल है। स्कूल की बच्चियों को साइकिल और कॉलेज की लड़कियों को स्कूटी की घोषणा, शगुन योजना को 51,000 करना, गर्भवती महिलाओं को 25,000 दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में पहले की सरकारों की तुलना में कहीं अधिक विकास हुआ। 5,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण 5 सालों में हुआ। ये आंकड़ा अभूतपूर्व है। पहले इतना सड़क निर्माण कभी नहीं हुआ। जयराम ठाकुर ने कहा कि तमाम सर्वे में बीजेपी की सरकार बन रही है। हिमाचल में इस बार रिवाज बदलकर दोबारा डबल इंजन की सरकार बन रही है। सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का ना देश में ना ही प्रदेश में कोई भविष्य है। ओपीएस को लेकर चुनाव के समय कांग्रेस जो घोषणाएं कर रही है वो पूरी होने वाली नहीं है। कांग्रेस के समय में ही इसे बंद किया गया। राजस्थान के सीएम ओपीएस की बात कर रहे हैं, लेकिन 1 साल होने के बाद भी इसे लागू नहीं कर पाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से स्वयं कहा है कि ये केंद्र की मदद के बिना नहीं हो सकता। हिमाचल में ओपीएस को लेकर कमेटी बनाई गई है, उस पर काम हुआ है। कर्मचारियों को किसी बहकावे में नहीं आना चाहिए। इस दिशा में बीजेपी सरकार ही देश में कुछ कर सकती है। कि हर बार हम चुनाव के दिनों में जब हमारा विधानसभा का चुनाव होता है, उस चुनाव में हम अपनी एक बात कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, और विपक्ष वाले बोलते हैं कि हम बनाएंगे। इन दो चीजों पर ही चुनाव होता है। हमने कहा इससे हट करके कुछ क्या किया जा सकता है, कुछ कहा जा सकता है। उस दृष्टि से हमने 2 चीजों को लेकर के अपनी बात कही कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में अब की बार हम रिवाज बदलेंगे, और इस रिवाज का शब्द का जो है वो बहुत इस चुनाव में बहुत मैं देखता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में भी हम जाते हैं तो एक बुजुर्ग जो है, जो बहुत ज्यादा राजनीतिक दृष्टि से उतनी जानकारी नहीं रखता है, लेकिन उसके दिमाग में भी ये बात बैठ गई कि रिवाज बदलना है। और रिवाज बदलने से मेरा अभिप्राय ये है कि पिछले लंबे अरसे से आपने देखा होगा कि पूरे देश भर में एक परिस्थिति इस प्रकार की हुई है कि जहां भी चुनाव हुए हैं भाजपा की सरकारें बन रही है। अधिकांश राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें नहीं थी वहां भाजपा की सरकारें बनी। जहां भाजपा की सरकारें बनती थी और 5 वर्ष के बाद फिर रिपीट नहीं हो पाती थी, वहां रिपीट हुई। और इस तरह से जैसे हमारे उत्तराखंड, हमारे उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी लगभग इसी तरह की परिस्थिति थी कि एक रिवाज बन गया था, हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी। तो कुल मिलाकर के सारी चीजों को देखने के पश्चात हमने एक शब्द का ये जिक्र किया, रिवाज बदलेंगे। तो जहां पूरे देश में रिवाज बदला है, तो हिमाचल प्रदेश में भी अब की बार रिवाज बदलेंगे। इस नारे के साथ हम चुनाव में गए। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, और जो अभी तक जो असेसमेंट, जो आकलन, जो सर्वे के माध्यम से, विभिन्न एजेंसीज के माध्यम से सुनने को और देखने को मिले आप सबको और हम सबको, सभी सर्वे में एक चीज तो तय हुई है कि निश्चित रूप से अब की बार हिमाचल प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी आगे है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी रिपीट करने जा रही है। सर्वे एक गलत हो सकता है, दो गलत हो सकता है, सभी गलत होंगे, ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा संभव नहीं है। और खासतौर से जिन मुद्दों को लेकर के अब की बार हमने चुनाव में की अपनी बात कही है, जो हमने काम किया हिमाचल प्रदेश में, उन तमाम मुद्दों को हमने आप सबके साथ हमेशा साझा किया है। आप लोगों ने उसको प्रमुखता के साथ कवर भी किया है अलग अलग समय में। लेकिन विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात जिस प्रकार से हमारी कैंपेन एकदम उठी है, और उसकी वजह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल के साथ एक इमोशनल कनेक्ट है। और जिसको हम कहें वो व्यवहार में है। चाहे हिमाचल प्रदेश के लिए इन 5 साल के कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी ने जो सौगातें दी हैं, जिसमें लगभग 10,500 करोड़ रुपए के हमारे ऐसे प्रोजेक्ट जो हिमाचल के विकास के लिए उन्होंने दिए हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। जहां हिमाचल प्रदेश को एक वक्त था जब स्पेशल कैटेगरी स्टेट से बाहर कर दिया गया था, 60-40 की रेशो में हिमाचल प्रदेश को डेवलपमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए विवश होना पड़ रहा था। वहां 60-40 से आगे बढ़ा करके स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो दर्जा था उसको रिस्टोर किया गया, जिसमें 90-10 किया गया, 90% केंद्र, 10% प्रदेश सरकार। एक बहुत बड़ा योगदान मैं कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ा एहसान हिमाचल प्रदेश के ऊपर हुआ, और जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में हम बहुत सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल हो पाए हैं।